हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। इस वीडियो में कवर करेंगे अपन रॉबर्ट फ्रॉस्ट के वर्क आफ्टर एप्पल पिकिंग के एमसीक्यूज। आफ्टर एप्पल पिकिंग का वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। उस पोएम को रीड कर लीजिए, समझ लीजिए, वॉच कर लीजिए वीडियो को और फिर इन क्वेश्चंस को करिए तो आपको अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछ रहा है कि पोइट कौन है आफ्टर एप्पल पिकिंग का। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। करेक्ट आंसर है बी है। कौन सी ईयर में पोएम जो है फर्स्ट पब्लिश हुई थी? तो कौन से ईयर में हुई थी? 1914 में। नेक्स्ट है हमारा, कौन सा कलेक्शन है जिसके अंदर पोएम है? तो वो कौन सा है? नॉर्थ ऑफ बोस्टन है। बी इज द करेक्ट आंसर। वेयर वॉज फ्रॉस्ट लिविंग? कहाँ रह रहे थे फ्रॉस्ट उस समय, जहां पर उस समय जब पोएम फर्स्ट टाइम पब्लिश हुई थी तो वो रह रहे थे इंग्लैंड में। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, हाउ मेनी लाइन्स? लाइन्स कितनी है? लाइन्स कितनी है? 42। हमारी पोएम के अंदर ना टोटल लाइन्स है 42। बी इज द करेक्ट आंसर। फिजिकल सेटिंग बतानी है आपको पोएम की। तो पोएम की फिजिकल सेटिंग है एक एप्पल ऑर्चर्ड, है ना, जो सेब है उसका बगीचा है। फ्रोस्ट इज पॉपुलरली नोन एज, फ्रोस्ट किस चीज के लिए बहुत ज्यादा फेमस है? किस चीज के लिए जाने जाते हैं फ्रोस्ट? जाने जाते हैं किस चीज के लिए? पोइट ऑफ न्यू इंग्लैंड। इस हिसाब से बहुत अच्छे से मतलब लोग जानते इसी तरीके से हैं। नेक्स्ट है, विच मूवमेंट इज फ्रोस्ट लूजली एसोसिएटेड विद? कौन से मूवमेंट के साथ में फ्रोस्ट है ना लूजली एसोसिएटेड थे? लूजली क्यों कहा गया है? क्योंकि ये एक ऐसा मोमेंट था जिसके अंदर बाकी के जो राइटर्स थे ना, वो उनका वे ऑफ राइटिंग, उनका डायरेक्शन जो था वो अलग था और इनका अलग था। सो फ्रोस्ट लूजली एसोसिएटेड कहा गया है। तो कौन सा मोमेंट है वो है मॉडर्निज्म। नेक्स्ट है, विच इंग्लिश पोइट सपोर्टेड फ्रोस्ट इन पब्लिशिंग? कौन सा इंग्लिश पोइट है जिसने सपोर्ट किया था फ्रोस्ट को पब्लिशिंग में? तो वो कौन है? इजरा पॉन्ड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, द ब्रॉड फॉर्म ऑफ द पोएम इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज? ब्रॉड फॉर्म जो है ना पोएम की, वो बेस्ट तरीके से किस में डिस्क्राइब हुई है? वो लिरिक मेडिटेशन के अंदर डिस्क्राइब हुई है। लिरिक मेडिटेशन क्या है कि देखिए, इसके अंदर है ना प्रेजेंट है डीपली पर्सनल रिफ्लेक्शन ऑफ अ सिंगल स्पीकर। तो ये लिरिक मेडिटेशन है। नेक्स्ट है हमारा, पोएम इज रिटन एज, पोएम कैसे लिखी गई है? पोएम एक सिंगल स्टेंजा के अंदर लिखी गई है, वन सिंगल स्टेंजा। ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द डोमिनेंट मीटर इज, डोमिनेंट मीटर पोएम के अंदर आयम्बिक पेंटामीटर। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, द फर्स्ट लाइन है 6 आइम्स। फर्स्ट लाइन जो है ना उनमें 6 आइम्स हैं। तो ये किस चीज को इंडिकेट करता है? 6 आइम्स है तो आप समझ ही सकते हो कि टेट्रा तो है नहीं, ना डाई है, ना मोनो है। तो कौन सा है? हेक्सा है, क्योंकि 6 वाले को क्या बोलते हैं? हेक्सा। तो हेक्सा मीटर है। ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, फ्रोस्ट लीगेसी कैन बेस्ट बी सम्ड अप एज? एक्चुअली फ्रोस्ट की लीगेसी की अगर अपन बात करें ना, तो ही इज अ पोइट हु यूज रूरल इमेजेस टू प्रोब टाइमलेस ह्यूमन क्वेश्चंस। इनका ए करेक्ट आंसर होएगा। यस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, द राइम स्कीम ऑफ द पोएम इज, पोएम की राइम स्कीम क्या है? पोएम की राइम स्कीम कोई रेगुलर नहीं है, किसी तरह से बैलेंस्ड नहीं है। ये किस तरीके की? इरेगुलर स्कैटर्ड है। कैसी है? इरेगुलर और स्कैटर्ड। जो कहना चाहता है पोइट वो बहुत ही मतलब एक इमोशंस के साथ में बताता है बात को। तो सी क्या है? इरेगुलर एंड स्कैटर्ड। नेक्स्ट है हमारा, द डिवाइस दैट रिफ्लेक्ट्स ड्रिफ्टिंग थॉट इज, एक डिवाइस है जो यूज करी है पोइट ने यहाँ पे ड्रिफ्टिंग थॉट के लिए। तो वो क्या है? वो एन्जार्बमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन कंट्रास्ट टू पोइट्स लाइक इलियट, जो कि मॉडर्निज्म से रिलेट करते हैं, पोंड जो मॉडर्निज्म से रिलेट करते हैं, लेकिन फ्रोस्ट के अंदर कुछ डिफरेंट है। मॉडर्निज्म से ही रिलेट करते हैं बट कुछ डिफरेंट है। वो डिफरेंट चीज क्या है? वो क्या है? जैसे मैंने आपको बताया कि ये थोड़े से अलग है, कि रूटेड इन रूरल रियलिज्म रादर देन एक्सपेरिमेंटल फ्रेगमेंटेशन। जबकि मॉडर्निज्म के अंदर एक्सपेरिमेंटल फ्रेगमेंटेशन के ऊपर ज्यादा पोइट जो है जाते थे। नेक्स्ट है हमारा, द अनफिल्ड बैरल सिंबलाइज, पोएम के अंदर अनफिल्ड बैरल दिखाया है, एक खाली पड़ा है, सिलेंडर टाइप की शेप का है। वो किस चीज को सिंबलाइज करता है? वो सिंबलाइज करता है लाइफ की इनकम्प्लीटनेस को। ए इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, लाइन 14 से 17 की बात हो रही है, अल्टरनेट बिटवीन शॉर्ट एंड लॉन्ग लाइंस। इसके अंदर शॉर्ट और लॉन्ग लाइंस है, तो ये किस चीज को प्रोड्यूस करता है? ये क्या चीज है? ये प्रोड्यूस करता है जेंटल रॉकिंग इफेक्ट को। और ये जेंटल रॉकिंग इफेक्ट का मतलब क्या है? एक्चुअली ये एक
पैटर्न है जो मिमिक करता है स्लो स्वे ऑफ समवन ड्रिफ्टिंग इनटू स्लीप, और इवन द स्वे ऑफ ए लेडर इन द ओरचार्ड। ये जेंटल राइज और फॉल है रिदम के अंदर, रिइंफोर्स करने के लिए, कि जैसे ड्राउजी स्टेट हो जाती है ना, कि भाई ऊँघ रहे हैं, नींद आ रही है और आंखें खुल रही हैं, जैसे इस तरीके से, ये जेंटल रॉकिंग इफेक्ट है। नेक्स्ट है इरेगुलर राइम मिरर। इरेगुलर राइम है, इसका क्या मतलब है, ये क्या चीज दिखाना चाहती है, ये लाइफ का क्या दिखाना चाहती है। इरेगुलर राइम जो है वो दिखाते हैं लाइफ का इनकम्प्लीटनेस और ड्रिफ्टिंग, माइंड का जो ड्रिफ्टिंग हो रहा है उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना सेंट्रल थीम। पोएम का सेंट्रल थीम क्या है? पोएम का सेंट्रल थीम है वियरीनेस ऑफ लेबर एंड मोर्टेलिटी। कि दिखाया है ना कि एप्पल तोड़ते तोड़ते वो थक गया और कुछ बच भी गए हैं, तो मेन सेंट्रल थीम जो है वो वियरीनेस ऑफ लेबर है और मोर्टेलिटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लेडर टुवर्ड हेवन। ये किस चीज को सिंबलाइज करता है? लेडर टुवर्ड हेवन, ये सिंबलाइज करता है किस चीज को? ये सिंबलाइज करता है ह्यूमन एस्पिरेशंस और मॉर्टेलिटी, इंसान की जो आकांक्षाएं, इच्छाएं, महत्वाकांक्षाएं हैं जो उसको, और मॉर्टेलिटी को दिखाता है। क्योंकि हमेशा इंसान के दिल में, दिमाग में हमेशा कुछ सपने होते हैं ना, कुछ ड्रीम्स होते हैं, कुछ एम्स होते हैं जिनको वो अचीव करना चाहता है। तो आसमान की तरफ, ऊपर की तरफ लेडर का वो दिखाया है कि ऊपर की साइड है, यानी हमेशा इंसान हमेशा ऊपर की साइड ही सोचता है, नीचे की तरफ गिरने की थोड़ी सोचता है, अपना उठने की सोचता है कि ये करना है, अब ये करना है, अच्छा ही सोचता है। देखिए साइडर एप्पल हीप, ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? साइडर एप्पल हीप रिप्रेजेंट कर रहा है वेस्टेड एफर्ट्स और फेलियर को। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? ए। नेक्स्ट है इफ द वुडचक लॉन्ग स्लीप इज हाइबरनेशन देन कंट्रास्टिंग इट विद ह्यूमन स्लीप। ये किस चीज को शो करता है? कि जो वुडचक है वो सोता है सर्दियों में, मतलब अपने आप को बचाने के लिए, अपने आप को गर्म रखने के लिए, वो एक बिल्कुल गुफा जैसी, गुफा बिल सुरंग कह लो, उसके अंदर अपने आप को छुपा लेता है और लंबा सोता है, काफी टाइम तक सोता है। तो ये उसके, उसकी प्रकृति है, ये उसका नेचर है, ये उसका बिहेव है कि वो इसी तरीके से बिहेव करता है। और इसको कंट्रास्ट किया है ह्यूमन स्लीप के साथ में। तो ये क्या चीज दिखाना चाहते हैं? ये अनसर्टेनिटी दिखाना चाहते हैं, डेथ की और ह्यूमन लाइफ की। ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है हमारा द पैराडॉक्स एक्सप्रेस्ड बाय द स्पीकर इज। विरोधाभास जो है वो स्पीकर ने एक्सप्रेस किया है किस चीज के अंदर, कहाँ दिखा है आपको? ये दिखा है ये वांटेड अ ग्रेट हार्वेस्ट बट इज ओवर टायर्ड ऑफ इट। ये इसका करेक्ट आंसर है। तो ये देखिए, मतलब चाहता है कि और ज्यादा एप्पल तोड़े, और ज्यादा मेहनत करे, और ज्यादा अपने सपनों को अचीव करने के लिए कोशिश करे, बट ओवर टायर्ड हो गया है, वो बहुत ज्यादा थक चुका है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि लाइफ जो है वो बिल्कुल एंड पर आ गई है और अब टाइम नहीं बचा है, या फिर ये कहिए कि एग्जॉस्ट हो गया बहुत ज्यादा, अब और ज्यादा नहीं कर सकता। तो कुछ सपने हैं, कुछ काम है जो रह जाते हैं कई बार जिंदगी में ना, और फिर बाद में फेलियर, और मतलब फेलियर भी और अचीवमेंट भी एक साथ लाइफ के अंदर, एंड जब लाइफ का होता है तो एक साथ होते हैं हर इंसान के पास में। कोई भी इंसान संतुष्ट होकर नहीं जाता इस दुनिया से। ये इसका करेक्ट आंसर, ही वांटेड अ ग्रेट हार्वेस्ट बट इज ओवर टायर्ड ऑफ इट। नेक्स्ट है अ सेंस ऑफ विंटर स्लीप। ये किस चीज को बताता है? अ सेंस ऑफ विंटर स्लीप ये बताता है हाइबरनेशन, जो बात की थी, हाइबरनेशन और डेथ को बताता है। द अनपिक्ड एप्पल लेफ्ट ऑन द बो, ये किस चीज को सिंबलाइज करता है? ये कि कुछ एप्पल्स हैं जो तोड़े बिना ही रह गए। ये दिखाता है कि लाइफ के अंदर कंप्लीट कुछ नहीं होता, कई बार बहुत सारी चीजें जो हैं वो अनकम्प्लीट ही बच जाती है, इनकम्प्लीट बच जाती है, मतलब वो कंप्लीट नहीं हो पाती, तो इनकम्प्लीट बच जाती है काफी चीजें ना, फुलफिल नहीं कर पाते अपन, कंप्लीट नहीं कर पाते उसको, और लाइफ खत्म हो जाती है, या फिर बहुत ज्यादा मतलब थक जाते हैं। कौन सा एनिमल है जिस नेचुरल रेस्ट को सिग्निफाई कर रहा है यहाँ पे? तो किसकी बात की गई है यहाँ पे? वुडचक की बात की गई है। नेक्स्ट है हमारा फाइनल अनरिजोल्व्ड क्वेश्चन जो है पोएम के अंदर, वो क्या बच जाता है? वो बच जाता है कि वेदर स्लीप मीन्स रेस्ट और डेथ। ये क्वेश्चन बच जाता है कि सोने का मतलब यहाँ पे आराम करने से है या फिर डेथ से है। द रिपीटेड इमेजेस ऑफ प्रेशर एग एंड स्विंग लैडर रिफ्लेक्ट। ये जो प्रेशर की, एग की और स्विंग लैडर की जो पिक्चर्स है ना, रिपीट हो रही है बार बार, ये किस चीज को रिफ्लेक्ट करना चाह रही है? रिफ्लेक्ट कर रही है बॉडीज मेमोरी ऑफ फिजिकल लेबर लिंगरिंग इन द माइंड। is the correct answer. The pane of glass is actually, क्या है pane of glass? पैन ऑफ ग्लास जो है वो है एक शीट ऑफ आइस। जैसे बताया ना कि सर्दी के अंदर एक परत सी जम जाती है उसकी, और वो बर्फ का रूप ले लेती है, तो वो है यहाँ पे। नेक्स्ट है
लुकिंग थ्रू द आइस मेड द वर्ल्ड अपीयर। जब अपन आइस से आर पार देखते हैं ना, एक आइस की शीट लेकर देखते हैं आर पार, तो कैसी दिखती है दुनिया? धुंधली धुंधली दिखती है। तो फिर इसका आंसर क्या होगा? स्ट्रेंज दिखेगी और डिस्टॉर्टेड दिखेगी। बी इज द करेक्ट आंसर। The dream of magnified apples can be best interpreted as, the dream of magnified apples जो है ना best interpreted, इस ये जो चार ऑप्शंस है इसमें से कौन सा करेक्ट होगा? किस तरह से इंटरप्रेट किया है? एन इंस्ट्रूजन ऑफ द डेज लेबर इनटू सबकॉन्शियस थॉट, इसका ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है हमारा द इंस्टेप आर्क एक्ट इंडिकेट्स। इंस्टेप आर्क एक्ट ये किस चीज को इंडिकेट करता है? ये इंडिकेट करता है बर्डन ऑफ लेबर को। किस चीज को? बर्डन ऑफ लेबर को। ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रम्बलिंग साउंड इन द सेलर बीन। रम्बलिंग साउंड इन द सेलर बीन ये सिंबलाइज करता है किस चीज? एंडलेस बर्डन ऑफ हार्वेस्ट को। किस चीज को? एंडलेस बर्डन ऑफ हार्वेस्ट। विच सेंसरी इमेज डोमिनेट्स सेंट ऑफ एप्पल्स? कौन सी सेंसरी इमेज जो है डोमिनेट कर रही है यहाँ पे? तो देखो सेंट, खुशबू की बात हो रही है, एप्पल्स की खुशबू की बात हो रही है, तो कौन सी होगी? स्मेल ही होगी ऑब्वियसली। आप स्मेल करके ही तो खुशबू का पता लगाते हैं ना। द वर्ड हॉरी इन हॉरी ग्रास मीन्स, ये जो हॉरी वर्ड है ना, हॉरी ग्रास के अंदर जो यूज किया है उसका मतलब क्या है? उसका मतलब है कि घास जो है ना वो फ्रोस्ट से कवर हुई हुई है। नेक्स्ट है द वर्ड रसट इन द पोएम रेफर्स टू। इसके अंदर रसट जो वर्ड है वो किस चीज को दिखा रहा है? वो दिखा रहा है रेड ब्राउन कलर को। कौन सा कलर? रेड ब्राउन। नेक्स्ट है विच सिंबल मोस्ट डायरेक्टली कन्वेज इनकम्प्लीटनेस। कौन सा सिंबल है जो मोस्ट डायरेक्टली कन्वे करता है इनकम्प्लीटनेस को? वो क्या चीज दिखा रहा है? जो स्टार्टिंग के अंदर ही बताया है ना, एक बैरल है जो कि अनफिल्ड पड़ा है। सी इज द करेक्ट आंसर। विच सेंस इज लीस्ट इवोक्ड इन द पोएम? कौन सी सेंस है जो लीस्ट इवोक हुई है पोएम के अंदर? कौन सी सेंस का के बारे में बात हो रही है यहाँ पे? वो हो रही है टेस्ट। टेस्ट की कहीं पे भी जिक्र नहीं आया। साइट टच हियरिंग की बात आई है बट टेस्ट का कहीं पे भी नहीं आया। द ओवरऑल टोन, ओवरऑल टोन की अपन बात करें ना तो पोएम की क्या है? ओवरऑल तो रिफ्लेक्टिव है भाई, और भी है। नेक्स्ट है विच फीचर ऑफ फ्रोस्ट स्टाइल इज सेंट्रल हियर। फ्रोस्ट का कौन सा स्टाइल है जो यहाँ पर देखने को मिल रहा है अपन को? जो चार ऑप्शंस है आपके सामने उसमें से रियलिज्म अपने को दिख रहा है सिंबोलिज्म के साथ में। रियलिज्म कंबाइंड विद सिंबोलिज्म। द कन्वर्सेशनल रिदम ऑफ द पोएम इज अचीव्ड बाय। कन्वर्सेशनल रिदम जो आया है इसके अंदर वो किस वजह से आया है? क्या दिखाया गया है इसके अंदर? एक नेचुरल जो स्पीच पैटर्न जो यूज हुआ है ना वो यहाँ पे दिख रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? नेचुरल स्पीच पैटर्न। ए इज द करेक्ट आंसर। ए है ये ना, इसको करेक्ट कर लेना, ए नॉट सी। नेक्स्ट है अपना वेरिएशन इन लाइन लेंथ रिफ्लेक्ट्स। वेरिएशन जो लाइन का है, लेंथ जो का छोटी बड़ी, ये किस चीज को दिखाता है? जो वेरिएशन आता है ये शिफ्टिंग कॉन्शियसनेस जो है उसको दिखाता है। ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है अपना द ड्रीम लाइक सेक्शंस ऑफ द पोएम क्रिएट अ मूड दैट इज। ड्रीम लाइक सेक्शंस जो आए हैं पोएम के अंदर कैसा मूड क्रिएट करते हैं? वो क्रिएट करते हैं क्या? हॉन्टिंग एंड अनईजी। हॉन्टिंग एंड अनईजी सा फील हो रहा है। नेक्स्ट है द वॉइस ऑफ द स्पीकर इज दैट ऑफ। वॉइस जो है स्पीकर की वो है एक ऑर्डिनरी एप्पल पिकर, है ना। ए इसका करेक्ट आंसर है। एक ऑर्डिनरी एप्पल पिकर है कोई, उसके बारे में बताया गया है। ए इज द करेक्ट आंसर। ये मिस प्रिंट हो जाता है ना। ए कर लेना इसको, सी नहीं है ये, ए है। ओके, एन ऑर्डिनरी एप्पल पिकर। द एंडिंग ऑफ द पोएम लीव्स। एंडिंग जो है ना पोएम की वो कैसे खत्म हो रही है? वो डेथ की एम्बिग्यूटी के साथ में खत्म हो रही है कि भाई डेथ का पता नहीं, मतलब नींद का पता नहीं है कि डेथ के साथ में बताया गया या फिर सिंपल जो नेचुरल जो नींद होती है उसकी बात हो रही है। तो एम्बिग्यूटी है यहाँ पे, दुविधा सी होती है, मतलब इधर और नीदर नोर वाला सा चक्कर है। विच ऑफ दीज इज नॉट अ फीचर ऑफ फ्रोस्ट स्टाइल इन दिस पोएम? इनमें से कौन सा है जो नहीं है फ्रोस्ट का स्टाइल? इनमें से एक है जो फ्रोस्ट का स्टाइल नहीं है, तो वो कौन सा है? कि वो ऑब्सक्योर चीजें जो है ना, माइथोलॉजिकल एल्यूजन, ये नहीं दिखाते। नेक्स्ट अपना द मूवमेंट ऑफ द पोएम इज फ्रॉम। मूवमेंट जो है पोएम मतलब किससे रिलेट करता है? पोएम की बात करें तो रियलिज्म और सिंबोलिज्म से। रियलिज्म से सिंबोलिज्म। ए इज द करेक्ट आंसर। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ द सेंसरी डिटेल्स? इसमें दी गई है ना, सेंसेस की डिटेल दी गई है। बीइंग रिप्लेड एंड मैग्नीफाइड इन द स्पीकर्स ड्राउजी स्टेट। इज द करेक्ट आंसर। दे functions as a form of self-inflicted torture where the speaker cannot escape the anxieties of labor.
10,000 फ्रूट टू टच। ये तो बड़ा चढ़ा के बताया है, तो पता चल गया हाइपर बोले। नेक्स्ट है स्पाइक विद स्टबल इज एन एग्जाम्पल ऑफ। आपने देख लिया होगा, ध्यान दे दिया होगा फटाक से, इसके अंदर क्या हुआ है, यस एलिट्रेशन है, एस एस। नेक्स्ट स्लीप ऑफ माइंड, वट एवर स्लीप इट इज। यहां भी स्लीप है, यहां भी स्लीप है, लेकिन किस तरह से यूज हुई है ये मेटाफर की तरह यूज हुई है ना। तो करेक्ट आंसर क्या है अपना ए, मेटाफर। ये कई जगह पे है, थोड़ा ठीक कर लेना, ए है करेक्ट आंसर, इसका सी नहीं है, मेटाफर है। ओके, द लाइन अ सेंस ऑफ विंटर स्लीप इज ऑन द नाइट, अ सेंस ऑफ विंटर स्लीप इज ऑन द नाइट, ये लाइन क्या बताती है, ये लाइन बताती है किस चीज को, मेटाफर को ही बताती है, अ सेंस ऑफ विंटर स्लीप, है ना। तो इसका करेक्ट आंसर है मेटाफर। रम्बलिंग साउंड ऑफ लोड ऑन लोड ऑफ एप्पल्स, रम्बलिंग साउंड ऑफ लोड ऑन लोड ऑफ एप्पल्स, ये किस चीज का एग्जाम्पल है, या ये कहीं ये किस चीज को इंडिकेट कर रहा है, ये यहाँ पे एक ऑडिटरी इमेज को प्रेजेंट कर रहा है, ऑडिटरी इमेज को प्रेजेंट कर रहा है। अब देखिए ऑडिटरी इमेज जो अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो क्या है कि इट मेक्स द हार्वेस्ट फील अलाइव, है ना। ऐसा लगता है कि जैसे सच में ही हो रहा है, इवन इन द स्पीकर्स हाफ ड्रीम स्टेट, मतलब बिल्कुल एकदम आधा नींद में है, सपनों में सा है, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे रियल में ही हार्वेस्टिंग हो रही है। मैग्निफाइड एप्पल्स अपीयर्स एंड डिसअपियर, ये क्या प्रोवाइड करता है, मैग्निफाइड एप्पल, ये ड्रीम लाइक विजुअली, है ना, कि जैसे सपने में चल रहा है, ड्रीम लाइक विजुअल इमेजरी। द लैडर स्टिकिंग थ्रू अ ट्री टुवर्ड हेवन, ये किस चीज को सजेस्ट करता है, ये सजेस्ट करता है सिंबोलिज्म ऑफ एस्पिरेशन जो है ना उसको, कि बहुत सारी महत्वाकांक्षाएं, आशाएं, इच्छाएं, सपने, है ना, एम जो है, और मॉर्टेलिटी। तो ए इसका करेक्ट आंसर है। ओवर टायर्ड ऑफ द ग्रेट हार्वेस्ट आई माई सेल्फ डिजायर्ड, ये किस चीज का एग्जाम्पल है, ओवर टायर्ड ऑफ द ग्रेट हार्वेस्ट आई माई सेल्फ डिजायर्ड। तो ये ग्रेट एग्जाम्पल है एक पैराडॉक्स का, कि बहुत ज्यादा सोचा था कि पता नहीं क्या क्या अचीव कर लूं, लेकिन बच गया फिर भी, तो ये एक तरह से विरोधाभासी है। द मेंशन ऑफ द वुडचक एट द एंड, किस चीज को इंट्रोड्यूस करता है ये, तो वुडचक जो यूज किया है इन्होंने, ये एक सिंबोलिज्म ही है जो नेचुरल स्लीप को बताता है, दिखाता है, तो ये इसका करेक्ट आंसर है। चेरिस इन हैंड लिफ्ट डाउन एंड नोट लेट फॉल, ये एम्फेसाइज किस चीज को करता है, ये एम्फेसाइज करता है टैक्टिकल इमेजरी को, टैक्टाइल जो इमेजरी होती है उसको, क्योंकि चेरिस इन हैंड लिफ्ट डाउन एंड नोट लेफ्ट फॉल, तो ये क्या है, एक मतलब टैक्टी है एक इमेजरी का, कि ऐसा हुआ नहीं हुआ, है ना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, ए, टैक्टिकल इमेजरी, करेक्ट आंसर। एक्चुअली ना इसको अगर अपन एक्सप्लेन करें ना तो ये दिखाता है किस चीज को, कि बोथ जो है ना, इंटीमेसी की बर्डन ऑफ लेबर ईच एप्पल मस्ट ऑफ ह्यूमन एफर्ट्स, दोनों दोनों चीजों को दिखाया गया है। तो टास्क मस्ट बी डन विद लेबर, लेकिन फिर भी बच गया है, मतलब मेहनत के साथ में काम को किया गया है, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ तो छूट गया है, कुछ सोच के बहुत ज्यादा चले हैं, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ तो रह गया है। नेक्स्ट है द ऑर्चार्ड इन द पोएम मेनली सिंबलाइजेस, जो ऑर्चार्ड इसके अंदर यूज किया है वो क्या चीज दिखाता है, बाग बगीचा दिखाया है ना, वो ह्यूमन लाइफ और लेबर को दिखाता है। करेक्ट आंसर क्या है, ए। द पोएम्स क्लोजिंग एम्बिग्यूटी, जो लास्ट में दिखाई है, वो स्लीप से बात की है ना, जो इंसान की नींद और एक वुडचक की जो नींद है, तो वो क्या है, वो यहाँ पे क्या दिखाना चाह रहे हैं, वो दिखा रहे हैं फ्रोस्ट का रिफ्यूजल टू गिव डेफिनेट आंसर्स अबाउट मोर्टेलिटी, मोर्टेलिटी के लिए उन्होंने कोई डेफिनेट आंसर नहीं दिखाया है, वो इस चीज को रिफ्यूज कर रहे हैं, डिफाइन नहीं किया उन्होंने अच्छे से। विच पैराडॉक्स इज सेंट्रल टू द पोएम, कौन सा विरोधाभास जो है वो इस पोएम के अंदर आपको सेंट्रली, मतलब ये कहिए मेनली आपको देखने को मिला है, तो डिजायर फुलफिल्ड कैन बिकम अ बर्डन, ये पैराडॉक्स है। द मेटाफर ऑफ स्लीप रेफर्स टू, मेटाफर जो है स्लीप का किस चीज को रेफर करता है, यहाँ पे डेथ और ऑर्डिनरी रेस्ट को दिखाता है, या तो डेथ की बात हो रही है या फिर ऑर्डिनरी रेस्ट की, जैसा यहाँ इन्होंने एग्जाम्पल भी लिया था। विच इमेज रिफ्लेक्ट्स वेस्टेड एफर्ट, कौन सी इमेज है जो वेस्टेड एफर्ट दिखा रही है यहाँ पे, वो साइडर एप्पल वाला है ना, साइडर एप्पल ही, सी इज द करेक्ट आंसर। द पेन ऑफ ग्लास, जो आइस की दिखाई है वो किस चीज को दिखाती है, क्या वो क्लैरिटी दिखाती है कि विजन की, नहीं दिखाती ना, क्योंकि उसमें से तो सब कुछ धुंधला धुंधला ही दिखेगा, तो वो क्या है, डिस्टोर्टेड परसेप्शन है। द स्पीकर्स फटीग्स, जो स्पीकर की थकान जो है वो क्या चीज दिखा रही है, वो किस चीज को दिखा रही है, फिजिकल और स्पिरिचुअल दोनों तरह की थकान दिखा रही है, कि काम अधूरा छूट गया।
नेक्स्ट है द पोएम कंक्लूड्स विद, पोएम किस चीज के साथ कंक्लूड होती है, ये एम्बिग्यूटी के साथ में कंक्लूड होती है, ये एक एम्बिग्यूटी ही रह जाती है, क्लियर नहीं हो पाता कि नेचुरल स्लीप के बारे में कुछ भी। द लाइन शोइंग रेजिग्नेशन मोस्ट क्लियरली इज, किस चीज को दिखा रहा है, ये जो लाइन है ना ये दिखाती है कि बट आई एम डन विद एप्पल पिकिंग नाउ, कि मेरा तो हो गया बस, अब और ज्यादा मैं एप्पल पिकिंग नहीं कर सकता। द इफेक्ट ऑफ मैग्नीफाइड एप्पल इज इन ड्रीम इज, ये मैग्नीफाइड एप्पल जो है सपने के अंदर, ये किस चीज का इफेक्ट है, ये क्या चीज दिखा रहा है, स्ट्रेस दिखा रहा है ये, तो स्ट्रेस ऑब्सेसिव मेमोरी ऑफ लेबर, ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है वुडचक कंपैरिजन एम्फेसाइज, वुडचक का जो कंपैरिजन किया गया है वो किस चीज पे जोड़ देता है, वो नेचुरल हाइबरनेशन पे, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी भी तरीके से पूछ लेते हैं, नेचुरल हाइबरनेशन वर्सेस ह्यूमन डेथ। साइडर एप्पल हीप यहाँ किस चीज को सिंबलाइज कर रहा है, साइडर एप्पल हीप जो है वो यहाँ सिंबलाइज किस चीज को कर रहा है, एक्चुअली वो सिंबलाइज कर रहा है किस चीज को, वर्थलेसनेस ऑफ फॉलन फ्रूट, वर्थलेसनेस ऑफ फॉलन फ्रूट। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना द पोएम्स मैसेज अबाउट एम्बिशन इज, एम्बिशन के बारे में पोएम का मैसेज क्या है, इच्छाएं जो रह गई हैं, ये फुलफिल्ड डिजायर कैन कोज एग्जॉशन, पूरा भी हो जाती है ना डिजायर, वो भी रीजन बन जाती है एग्जॉशन का। द इंस्टेप आर्क एक्ट सिग्निफाइज, इंस्टेप आर्क एक्ट जो है किस चीज को सिग्निफाई कर रही है, वो सिग्निफाई कर रही है फिजिकल टोल ऑफ वर्क को, फिजिकल टोल ऑफ वर्क को। लास्ट क्वेश्चन है द लास्टिंग इफेक्ट ऑफ द पोएम इज, लास्टिंग इफेक्ट बताना है आपको पोएम का, क्वेश्चन नंबर 75, लास्ट क्वेश्चन है हमारा ये, रिफ्लेक्शन ऑन लेबर, ड्रीम एंड मोर्टैलिटी, लास्टिंग इफेक्ट, ये इसका करेक्ट आंसर। इस तरह से वीडियो अपना कंप्लीट होता है, तो एक लाइक तो बनता है, जल्दी से लाइक कर दो, फटाफट से शेयर कर दो ताकि प्रिपरेशन के अंदर हेल्प हो सके सभी की, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।